सकता है। इस गाइड हिंदी में बोलेगा तो इस एक शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता है। हम लोग ने जो बनाया है और हम लोग नमस्ते सबको। डिमा हसाओ में अभी ये नया जो हम लोग ने कमेटी फॉर्म किया है फरवरी में, 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी, उसका तरफ से हम लोग अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। अवेयरनेस मीटिंग क्या बात से करते हैं? हम लोग पब्लिक के साथ में हम लोग को 6 शेड्यूल्स का जो पावर है उसके बारे में समझाने के लिए, और अगर उसमें कुछ डाइल्यूशन होता है तो उसको कैसे रोकने के लिए, तो उसको लेके हम लोग ने ऑलरेडी अभी बहुत बार पब्लिक मीटिंग कर लिया है। लेकिन आज हम लोग आप लोग के साथ में मीडिया के सामने में और मीडिया के ज़रिए से हम लोगों को क्या बात बोलने मांगता है डिमा हसाओ को आदमी लोगों को, कि इतना दिन से हम लोग जो अवेयरनेस करते हैं सबको एक साथ यूनिटी होके काम करने के लिए, 6 शेड्यूल को प्रोटेक्ट करने के लिए, गांव पंचायत को रुकाने के लिए, क्योंकि आप लोग सबको मालूम हो गया अभी पंचायती राज सिस्टम हम लोग को 6 शेड्यूल में लागू नहीं हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और 6 शेड्यूल का डाइल्यूशन कैसे हो रहा है और 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में क्या खतरा है वो समझाने के लिए हम लोग ने कभी भी कोई इंडिविजुअल को, नहीं तो कोई पर्टिकुलर सरकार को हम लोग ने दोषी नहीं ठहराया, हम लोग ने अटैक नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कल भी हम लोग ने देखा माहौर में एक मीटिंग में, और आज भी दियुंगब्रा में एक मीटिंग में हम लोग का ऑटोनोमस काउंसिल का सीईएम ने ये जो हम लोग का कमेटी हम लोग ने जो बनाया है और हम लोग जो अवेयरनेस कैंपेन कर रहा है कितना दिन से, हम लोग का मेंबर्स लोग को इंडिविजुअली अटैक करके और एक मिस इन्फॉर्मेशन और मिस गाइड, हिंदी में बोलेगा तो गलत इंफॉर्मेशन और झूठ बोलेगा, कुछ में तो झूठ बात फैला रहा है, जो बहुत दुख का बात है। क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट करते रहा कि हम लोग इस बार तो हमेशा से हम लोग को यूनिटी मेंटेन नहीं होता है, बल्कि हम लोग का हमेशा राइट्स थोड़ा करके हम लोग को ख़त्म हो जाता है, इसलिए हम लोग का डेवलपमेंट भी हम लोग का स्लो हुआ है। लेकिन हम लोग तो इस बार तो अपील कर रहा था और अभी भी अपील करते हैं हम लोग उनके, हम लोग सब मिलना चाहिए। काउंसिल बोलो, स्टेट गवर्नमेंट बोलो, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हम लोग का लोकल में हम लोग का एनजीओस बोलो, स्टूडेंट यूनियन बोलो, और पब्लिक सब, और पॉलिटिकल पार्टीज जितना लोग है सब मिल के चलो काम करेगा, वही एक तो अपील था। लेकिन दुख का बात है कि हम लोग का काउंसिल का सीएम ने उल्टा नहीं समझ के मिस इन्फॉर्मेशन और गलत बात उल्टा बोल रहा है। अभी वो क्या बात बोल रहा है उसको एक एक काउंटर देने के लिए, उसको समझाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को बुलाया है। तो एक नंबर बात हो गया कि काउंसिल का सीएम बोल रहा है कि अभी 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी का मेंबर्स लोग झूठ बात बोल रहा है कि यहाँ में पंचायती राज हो गया। पंचायती राज कैसे होगा यहाँ में, क्योंकि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता है, हमारे सीएम ने ऐसा बोला। तो हम वही बोलना चाहता है कि इस बात में हम लोग का सीएम सही है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज नहीं हो सकता। ये हम लोग 2018-19 से बोल रहा है, ये अभी का बात नहीं है, 2019 से हम लोग बोल रहा है ये बात। क्योंकि आर्टिकल 243M में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 6 शेड्यूल एरियाज में पंचायती राज का कुछ भी काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग बार बार अपील कर रहा है, और रिसेंटली हम लोग ने 30 मार्च को फिर से एक बार मेमोरेंडम सबमिट किया है काउंसिल में जाके, और वहाँ में हम लोग ने क्लियरली लिखा है कि 2019 सितंबर में जो DRDA के तरफ से, PD के तरफ से जो एक नोटिफिकेशन निकला था, और उस नोटिफिकेशन का थ्रू से GPDP जो एक पंचायती राज का एक प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस हो गया डिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में। तो उस चीज़ से मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनली मतलब पंचायती राज सिस्टम को डाल दिया 6 शेड्यूल एरिया में। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए, और ये हम लोग नहीं बोल रहा है, ये जो को जानकारी हो गया आज का दिन में, वो सब लोग भी यही चाहता है
लेकिन सबका साथ में ये जानकारी नहीं है। अभी मैक्सिमम हम लोग का गांव में अभी तक कोई कोई जगह में एजुकेशन नहीं पहुंचा है और कोई कोई जगह में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है। इसीलिए हम लोग को अल्टीमेटली ये अवेयरनेस करना पड़ा और करते हैं हम लोग को, क्योंकि गांव-गांव तक में भी सबका मालूम होने का हक है। जितना सिटीजन है 6 शेड्यूल का डिमा हसाओ का एरिया का, वो लोग को भी मालूम होने का हक है बोल के हम लोग को अवेयरनेस कैंपेन करते हैं। तो ये बात हो गया। दूसरा बात हो गया, हम लोग का सीएम ने बोला कि अरे खाली गलती हो जाता है, कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। हाँ, अभी पूरा आसाम में अलग अलग डॉक्यूमेंट्स भेजते रहता है, तो दूसरा जगह में तो पंचायती सिस्टम है आसाम में, तो इसलिए सबको लेटर बांटने में हम लोग को डिस्ट्रिक्ट में भी जब पहुंचता है लेटर, तो दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी पंचायत लिखते लिखते इधर में भी इसलिए कोई कोई जगह में प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, तो हाफलोंग गांव पंचायत जैसे पहुंच जाता है। हाँ, और ऐसे ऐसे हो जाता है। बोला ये तो खाली प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं होने से तो यहाँ चेंज नहीं होगा। बोला ठीक है, वो भी सही बात है, लेकिन उसको भी हम अच्छा से समझाता है क्योंकि ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सीएम ने इतना तक भी बोला कि अगर मेरा नाम देबोलाल गोरलोसा है और कोई हमको देबोलाल हो जाए बोलेगा तो क्या हम देबोलाल हो जाएगा नहीं क्या? अभी प्रोबिता जौहरी माहौर का ईएम है, तो अभी उसको प्रोबिता आरडाव बोलेगा तो कोई कभी कभी हम भी भूल से उसको आरडाव बोल देता है, प्रोबिता आरडाव बोल देता है, तो वो क्या प्रोबिता आरडाव हो जाएगा नहीं क्या? वो तो जौहरी ही है। बात तो एकदम ठीक बात बोला, लेकिन हम डिमा हसाओ का आदमी को बोलने मांगता, अगर कल देबोलाल गोरलोसा का बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में देबोलाल हो जाए लिख देगा, तब तो उसको तो सब देबोलाल हो जाए और देबोलाल गोरलोसा नहीं मानेगा ना। अगर कल प्रोबिता जौहरी को बदली में आरडाव लिख देगा तो सब उसको ऐसे मानेगा ना। मेरा नाम कल में अभी डेनियल हापिला बोल के मेरा सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आने लग जाएगा, तो मेरा घर का आदमी तो हमको डेनियल लंगटासा बोलेगा, हमारा दोस्त लोग तो, लेकिन दुनिया के सामने में तो हम तो डेनियल हापिला हो जाएगा ना। यही हो रहा है डिमा हसाओ में। अभी डॉक्यूमेंट में सब अगर गांव पंचायत, हाफलोंग गांव पंचायत, माइबंग गांव पंचायत, सेमखोर गांव पंचायत हो जाएगा, और तब तो सरपंच का नाम में डेनियल लंगटासा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए, अभी जितना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का वेबसाइट में जाइए, सब जगह में ये चीज़, अभी हम एक एक करके डॉक्यूमेंट दिखाएगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये अभी नहीं है। बहुत सालों से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और देते रहेगा। आज नहीं पहुंचेगा तो कल पहुंचेगा, नहीं तो परसों समझेगा आदमी लोग को, कभी ना कभी तो समझेगा। सोच के हम लोग को काम अवेयरनेस देना है बोल के हम लोग कर रहा है काम। लेकिन हम जैसे बोला, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में हम लोग उनका सब गांव पंचायत हो जाएगा, जो होते हैं अभी, तो नाम का हम लोग 6 शेड्यूल रह जाएगा और हम लोग पूरा गांव पंचायत हो जाएगा, और होते हैं अभी। इसीलिए तो हम लोग फाइट कर रहा है ना। पूरा होने के बाद में फाइट करने से क्या लाभ है? हम लोग का सीएम ने इतना भी बोला कि अभी जो 6 शेड्यूल का आदमी कमेटी का लोग बोलते हैं कि आप बीमार नहीं हुआ, लेकिन बोलते हैं कि आप बीमार होगा, आपको कैंसर होगा, आपको क्या होगा। हाँ, अच्छा वाला आदमी को हम लोग डराते हैं, बोला बीमार होगा इसलिए दवाई खाओ। अरे बीमार होना शुरू हो गया, बीमार आप बोलो, बीमार होने का टाइम में दवाई खाएगा ना? मरने को एक दिन बचा है तो मैं दवाई खाएगा, मरने के बाद में तो दवाई खिलाएगी तो लाभ नहीं है ना। तो अभी जो 6 शेड्यूल खत्म हो जाने के बाद में तो 6 शेड्यूल फिर लगता बोल की तो लाभ नहीं है ना। अभी जिंदा रहने में हम लोग उसको बचाना है। अभी और एक चीज़ बात बोलेगा, सीएम ने बोला कि पंचायती राज खाली बोलने से नहीं होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होने लगेगा तो भी तो होगा। ये एकदम ठीक बात बोला, पूरा हम लोग एग्री करता है। इसीलिए तो हम लोग अभी मेमोरेंडम दिया कि 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो अभी राज्यसभा में है, वहाँ में क्लियरली लिखा है कि 6 शेड्यूल में पंचायती राज का प्रोविजन डालने के लिए वो अमेंडमेंट कर रहा है। तो अभी ये जो है, ये 6 शेड्यूल का किताब है, लेटेस्ट एडिशन है, नया एडिशन। इसलिए यहाँ में ऑलरेडी जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है
वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट हो गया नया एडिशन में। पुराना में तो प्रिंट नहीं हुआ था, नया में तो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी प्रिंट हो गया। और यहाँ में क्लियरली लिखा है पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट अगर हिंदी में समझाएगा तो मतलब एक टू चेंज, बदलाव। वो बदलाव क्यों लेके आते हैं ये तो 6 शेड्यूल में यहाँ में लिखा है, Ministry of Home Affairs stated that the proposed amendments were made to incorporate the elements of Panchayati Raj institution in the 6 scheduled areas. This will ensure democracy at grassroots level. The concerned state governments except Meghalaya have accepted this amendment. यहाँ में क्लियरली लिख दिया कि ये अमेंडमेंट क्यों ला रहा है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को 6 शेड्यूल में ढालने के लिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली 6 शेड्यूल में पंचायती राज हो नहीं सकता। इसीलिए अभी 6 शेड्यूल को चेंज करने के लिए 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ला रहा है और पार्लियामेंट में ऑलरेडी राज्यसभा में प्लेस है। तो अभी आप बोलिए ये क्या लॉ बनने के बाद में हम लोग को अपोज करेगा? नहीं, क्या लॉ बनने के पहले तो हम लोग को इसको अपोज करेगा ना। और ये असम गवर्नमेंट ने क्यों मान लिया? ये यहाँ में क्या लिखा है कि अदर स्टेट गवर्नमेंट्स आर इन एग्रीमेंट एक्सेप्ट मेघालय। मेघालय ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया। मेघालय में जितना ऑटोनोमस काउंसिल है इन 6 शेड्यूल एरिया वहाँ में तो लागू नहीं होगा, तो आसाम में क्यों होगा? तो इसको लिए हम लोग ने प्रोटेस्ट किया है। जैसे कि CAA होने का आगे में CAB था, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल होने के टाइम में प्रपोज जब हुआ था उस टाइम में हम लोग ने भी यहाँ में ओपोज किया, बहुत सारा जगह में ओपोज किया बोल की बात में क्या हुआ, जब वो लागू हुआ और एक्ट हुआ तब होम मिनिस्ट्री ने क्या बोल दिया कि 6 शेड्यूल एरिया में CAA नहीं होगा। अभी हम लोग को सुनने को मिलता है कि UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बाद में पास होगा, लेकिन उसमें भी अभी इंट्रोड्यूस होने का पहले ही कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में, जैसे कि मिजोरम बोलिए, नागालैंड बोलिए, मेघालय बोलिए, वहाँ में ऑलरेडी वो लोग ने अपोज कर दिया है बोल के कि हम लोग का अपना कस्टमरी हम लोग का लॉस है, राइट्स है, अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर में आ जाएगा तो हम लोग को ये खत्म हो जाएगा बोल के। इवन तो अभी इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ, खाली चर्चा निकला बोल के UCC का। तो देखो, क्योंकि पास होने के बाद में तो आप प्रोटेस्ट करके लाभ नहीं है ना, इसीलिए ये 125th अमेंडमेंट बिल को हम लोग को अभी जानकारी दे रहा है। दुख का बात ये है कि ये हमारा काम नहीं था, ये काम था हम लोग का काउंसिल का बोलिए, सबका काम था, हम लोग का सबको मिल के करना है हम लोग को। इसलिए हम लोग सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। ये जो कमिटी है ये कोई पॉलिटिकल कमिटी नहीं है, हम लोग ने बार बार बोला है। यहाँ में कोई एक व्यक्ति है जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड नहीं है, हम भी अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। दीपाली जी है जो कांग्रेस में है, ठीक है। उसके बाद में सुरेश नाइडिंग जी है, पहले जो BJP में था। यहाँ में आम आदमी पार्टी का प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का महिला है, और भी बहुत सारा लोग है। आज तो इतना ही लोग हम लोग आया, TMC का है प्रेसिडेंट लोग हम लोग के साथ में है। फर्स्ट मीटिंग से लेके आज तक हम लोग ने BJP का पार्टी का भी बुलाया है। ये कोई BJP और दूसरा पार्टी ऐसा बोल के नहीं, ऑल पार्टी, ऑल स्टूडेंट यूनियन, सबको हम लोग ने हमेशा इनवाइट किया है। बहुत लोग ने हम लोग को सपोर्ट भी दिया है और आने वाला दिन में देगा, हम आशा भी करता है और देगा भी। लेकिन अभी दुख लगता है कि पॉलिटिकल अभी पार्टी का मीटिंग होता है अभी, क्योंकि हाँ इलेक्शन आने वाला है, MP इलेक्शन आने वाला है। तो हम रिक्वेस्ट करता है कि MP इलेक्शन में हमारा CM बोलिए, नहीं तो जो भी बोलिए, अपना अगर पार्टी को जिताने के लिए वोट मांगता है तो मांगो, उसमें कुछ खराब बात नहीं है। हम लोग ने डेवलपमेंट किया है बोलो, नहीं तो ये जो भी आप लोग मुद्दा उठा के वोट मांगो। लेकिन ये जो 6 शेड्यूल का बात है, जो 125th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में जो डेंजर है, जो हम लोग ने गांव पंचायत GPDP जो हम लोग ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इधर में 6 शेड्यूल एरिया में पंचायती राज का प्रोग्राम शुरू कर दिया, उसको झूठ है बोल की, इसीलिए वो लोग का बात मत सुनो। ये बात तो बहुत गलत है, ऐसा बात तो एकदम ठीक नहीं है। ऐसा होने से तो इलेक्शन का ले आप मतलब हमको सब बेच देगा, इलेक्शन के लिए क्या हम लोग को 6 शेड्यूल को बेच देगा, इलेक्शन के लिए हम लोग को यहाँ में सब जो राइट्स है 6 शेड्यूल का उसको बिक्री कर देगा नहीं क्या, वो बात तो ठीक नहीं है। इलेक्शन के लिए आप लोग वोट मांगो, लेकिन हम लोग जो यहाँ में 6 शेड्यूल के लिए काम करते हैं उसको हम लोग को रास्ता रोकने के लिए झूठ बात तो मत फैलाओ। यहाँ में अभी हम लोग को क्या लाभ मिलता है? ये MP इलेक्शन में तो हम लोग को कुछ लाभ नहीं, हम लोग कोई पार्टी में नहीं है,
हाँ, कोई पार्टी में नहीं है। दीपाली जी हो नहीं सकता, लेकिन वो खुद कैंडिडेट नहीं है। उसको भी अपना पार्टी से कितना प्रेशर देता है आज के दिन में कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस के लिए काम करो ना। क्या तुम अभी 6 शेड्यूल के लिए कांग्रेस भी फाइट करती है ना। कांग्रेस की तरफ से आप बोलो कमेटी में क्या जाने लगता है। इसलिए कोई कांग्रेस मेंबर्स का मानना भी हाई होगा, उसका भी अपना प्रेशर है, सबका भी अपना प्रेशर है। हम लोग को तो कुछ पर्सनल लाभ नहीं मिलता ना। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने में अपना से पैसा खर्चा करने लगता है अभी के टाइम में। तो इतना तकलीफ करके हम लोग खाली अवेयरनेस पहुंचाने के लिए, उसका रिजल्ट भी क्या होगा हम लोग को अभी मालूम नहीं है। दुनिया में बहुत लोग अभी क्या क्या डिमांड करते हैं, फुलफिल नहीं होता। हम लोग भी ट्राई करते हैं ना, कोशिश करने से तो कुछ होगा। उस दिन में भी हम लोग ने मीटिंग में बोला था, त्रिपुरा में अभी देखो, त्रिपुरा का ऑटोनोमस काउंसिल है हम लोग का जैसा 6 शेड्यूल है, वहाँ पे इलेक्टेड वो लोग का मेंबर्स लोग है, फिर भी वो लोग धरना में बैठ गया। उसके बाद में धरना में बैठा, हंगर स्ट्राइक में बैठा, सीएम ईएम सब वो लोग पार्टी मिलके, उसके बाद में होम मिनिस्ट्री ने उन लोग को बुला के उन लोगों के साथ में एग्रीमेंट कर दिया एक्स्ट्रा पावर्स देने के लिए। फिर उसके बाद में लद्दाख को यूटी मिल गया। यूटी मिलने के बाद में भी वो लोग अभी 6 शेड्यूल डिमांड करते हैं, सब एक साथ मिलके है लोग। इसीलिए हम लोग भी मतलब यहाँ में अपना जो हक है उसको बचाने के लिए बैठा है। इसमें हम लोग कोई को पर्सनली हम लोग कुछ हम लोग को मुद्दा नहीं है। और हम लोग कोई भी मीटिंग में आज तक भी एक भी मीटिंग में भी जितना हम लोग ने मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग ने किसी भी एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को, किसी पार्टी को, किसी को भी हम लोग ने खराब नहीं बोला है, किसी को भी हम लोग ने इसके लिए दोषी नहीं ठहराया है। हम लोग खाली फैक्ट्स से जाके हम लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसा है, हम लोग को पहले समझना है, क्योंकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन ही बहुत कम है आदमी के बीच में। इसलिए इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हम लोग फर्स्ट काम करते हैं। इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा तभी तो आदमी लोग को मालूम होगा। हम चैलेंज करता है किसी को भी, हम लोग को सीएम को भी चैलेंज करता है कि अगर आप लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोलते हैं कि मतलब हम लोग डेनियल लंगथासा, सूरज नाइजिंग, जोएल गोरलोसा, कौन कौन लोग ऐसे ही झूठ बात बोलते हैं, तब तो हम चैलेंज करता है। एक मीटिंग बैठा हो, चलो पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेगा। हम लोग ने मेमोरेंडम में वो भी लिखा था। हम लोग का मेमोरेंडम 30 मार्च में क्या लिखा था, हम लोग ने काउंसिल को रिक्वेस्ट किया कि एक मीटिंग बुलाइए अर्जेंटली, सबको बुलाइए। हम लोग उसमें मीडिया होने जरूरी नहीं है, हम लोग सबको बुलाइए, सब ऑर्गेनाइजेशन को बुलाइए, पॉलिटिकल पार्टी, चलो हम लोग एक साथ मिलके कैसे इसको हम लोग काउंटर करेगा, क्या अच्छा सॉल्यूशन निकलेगा इससे, उसके बारे में चलो हम लोग डिस्कस करेगा बोल के भी हम लोग रिक्वेस्ट किया था। आज तक तो कुछ जवाब नहीं आया ना, तो हम लोग तो अवेयरनेस मीटिंग करते हैं। तो और एक बात हम बोलेगा कि माहौर का कल का मीटिंग में भी ऑनरेबल सीएम ने एक बात बोला, जो वो भी इतना झूठ बात है। उसने बोला कि हम लोग का कमेटी का मेंबर्स लोग ने, जोएल गोरलोसा लोग ने समाजनी मीटिंग सिही लोंगबा बोले, समाजनी मीटिंग सिही लोंगबा अभी समाज का मीटिंग है बोल के बुलाया, आदमी लोग को झूठ बोला। ये बात बिल्कुल झूठ है। हम लोग ने समाज का मीटिंग है बोल के कभी नहीं बुलाया। हम लोग के पास प्रूफ है। हम लोग ने डिपार्टमेंट में हम लोगों ने परमिशन में भी हम लोग ने ऑफिशियल लेटर लिखा है, और वहाँ में क्लियरली लिखा है कि ये 6 शेड्यूल का बात लेके गांव पंचायत को लेके हम लोग चर्चा करने के लिए, डिस्कस करने के लिए हम लोग गांव वाला लोग को बुलाया है बोल के वहाँ में क्लियरली लिखा है। और गांव वाला लोग उसके बारे में सुनना है, वो लोग का भी अपना ओपिनियन है बोल के आया है। हम लोग ने कभी नहीं बोला समाज के लिए, हम लोग के पास प्रूफ है। लेकिन सीएम उल्टा झूठ बात बोल रहा है विदाउट एनी प्रूफ। तो ये तो एकदम ठीक सही बात नहीं है कि इलेक्शन के लिए अपना वोट मिलने के लिए अगर ये सब जो सच बात को झूठ बोलेगा, तब तो ये बात बहुत खराब है हम लोग के लिए, ये बहुत दुख का बात है। ये चीज़ बोलने के लिए आज मीडिया लोग के साथ में हम लोग आया, क्योंकि पब्लिक को आज के दिन में सच्चाई को पहुंचाना है। हम लोग का काम है सच्चाई को पहुंचाने के लिए, ना कि हम लोग को उल्टा छुपाने के लिए वो लोग के साथ में। ठीक है, आज कोई भी आदमी छुपा के शायद पब्लिक को मिसगाइड करके वोट मिल सकता है, जीत सकता है इलेक्शन, लेकिन 15 साल 20 साल बाद में वही आदमी लोग गाली देगा, क्योंकि हम लोग से झूठ बात क्यों छुपाया, तब में क्यों नहीं बोला सच बात, हम लोगों से ये सब क्यों छुपा के रखा बोल के। इसीलिए अभी समय आ गया है, हम अपील करता है जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का आदमी लोग है, और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होने से भी कोई एजुकेटेड लोग है, आप लोग पढ़ा लिखा नौजवान लोग है, एक बार ये किताब को खरीदिए, नहीं तो और सारा आप ऑनलाइन भी पढ़िए, बहुत सारा चीज़ है। आप लोग को कितना एक एक करके सबको तो हम लोग रीच आउट करने नहीं सकेगा एक एक पर्सनली तो, लेकिन आप लोग को अगर ये
न्यूज़ में आज अगर हम लोग को आज में देखने मिला, तो आप लोगों भी थोड़ा रिसर्च करिए और साथ दीजिए, क्योंकि 6 शेड्यूल हम लोग का लाइफ लाइन है। अगर 6 शेड्यूल को ऐसा डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट का होते हैं, अभी आप देखियो म्यूनिसिपल बोर्ड, हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड में पहले हम लोग का जो ऑफिसर होता रहा वो हम लोग का काउंसिल अपॉइंट करता रहा, क्योंकि हम लोग का अपना पावर है। अभी जो हम लोग का प्रिंसिपल सेक्रेटरी है देवानंद दावलोगुफू, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने का पहले में हम लोग का हाफलोंग म्यूनिसिपल बोर्ड में वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वो हम लोग का काउंसिल ने खुद उसको अपॉइंट किया था, और उसका पहले जितना लोग था सब काउंसिल अपॉइंट करता है। लेकिन इस बार आप देखिए, बाकी जगह में जैसे होता है आसाम में, यहाँ में भी स्टेट गवर्नमेंट से अपॉइंट कर दिया। तो यही आस्ते आस्ते करके ऐसा करके हम लोग को जितना पावर्स था ना वो एक एक करके ख़त्म कर रहा है। अभी खुद का म्यूनिसिपल बोर्ड में हम लोग खुद का आदमी को अपॉइंट करने नहीं सकता, और अभी स्टेट गवर्नमेंट से एक नया एक बाहर का एक ऑफिसर को अभी वो लोग भेज रहा है। ये पहले बार हुआ ऐसे, उसका पहले सब हमारा काउंसिल से अपॉइंट करता रहा। तो इसको बारे में बोलना क्या खराब है? इसको प्रोटेस्ट करना क्या पाप है? अगर ये पाप है तो हम लोग तो मानता है और हम लोग तो करते रहेगा। हम लोग को यहाँ में 1 रुपया नहीं मिलता है इससे। इनफैक्ट अगर हम लोग का अपना टाइम भी चला जाता है, अपना जान भी जाता है, तो हम लोग तो करते रहेगा ये तो। इसलिए आज जोएल गोरलोसा यहाँ में हम लोग के साथ नहीं बैठा है, लेकिन दुख लगता है कि जिस आदमी का सेक्रीफाइस से बहुत आज में जो सीएम बैठा है, जो ईएम बैठा है, वो लोग तो आज के दिन में सीएम ईएम नहीं होता रहा अगर जोएल गोरलोसा नहीं होता रहा वो। लेकिन वो लोग जोएल गोरलोसा को गाली देता है कि उसका लिए ऐसे ऐसे हुआ बोल के। जोएल गोरलोसा नहीं होता रहा तो आप लोग भी ये मतलब फ्रीडम मूवमेंट में नहीं निकाल के आज के दिन में आप लोग सीएम ईएम नहीं होता रहा। इसलिए जो बोलता है ना, जहाँ से खाता है वहाँ में मत थूको बोलता है ना। आप लोग जिस वजह से आज में खाने को मिल रहा है उधर में फिर मत थूको। भगवान सब देख रहा है, पाप देगा। इसलिए आप लोग को भी समझना है, लोग को भी समझना है कि देखो ये बीजेपी, कांग्रेस, एएसडीसी, एपीएचएलसी, टीएमसी ये सब का बात नहीं है। ये सीधा सीधी हम लोग का 6 शेड्यूल का बात है, और ये हम लोग का बाइबल है, यही हम लोग का कुरान है, यही हम लोग का सब कुछ है। ये नहीं है से तो कुछ नहीं है हम लोग का। इसलिए इसको यहाँ में सब कुछ लिखा है। आप लोग एक बार खोल के देखो, खाली हम लोग का बात को भी विश्वास मत करो ना। हम लोग का बात को विश्वास करो कमेटी का, ना सीएम का बात विश्वास करो, किसी का बात भी विश्वास मत करो। अपना आप से खुद रिसर्च करो, अपना आप से जो लिखा है उसको पढ़ो, और वेबसाइट में जाके देखो क्या हो रहा है, उसके बाद में आप बोलो। अभी हमको कोई डेनियल लंगथासा को कल में डेनियल गोरलोसा बोल देने से आप लोग को विश्वास करेगा वो बात नहीं है। लेकिन ऑफिशियली अगर सब लिख के आ जाएगा तो आप लोग भी विश्वास करेगा। तो इतना बोल के हमारा बात इधर में ख़त्म करता है। हमारा जिंग इबो हाटोहा फेब्रुआरी बदाइन हा इबो जिनी इबो कमिटी के जिंग खाबा 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमिटी स्टार्ट नाजबान खामानांग बास्कला जिनी इबो जिनी पावर काउंसिल नि पावर ओदे इबो जिनी डिस्ट्रिक्ट हा पंचायत राज सिहि मासे हाफाई खा बुखे जिंग बदेखले माथौमा जिनी पावर के जिंग जामजोफिया काउंसिल नि के स्टार्ट इलिते जाया खा स्टार्ट जिंग मासे कमिटी खालाइबा इबो कमिटी हा खामानि स्कांगा जिंग क्रिप पॉलिटिकल लीडर रो के पॉलिटिकल पार्टी के बोलोंबा क्रिप होसम के बोलोंबा और हे जिनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन क्रिप के बोलोंबा उनी ऑन हा जिंग इबो कमिटी के खाबा ओबानी राजराव ने जिंग खानसुलादु निसी राजराव मुचबो बाउमा नांगिया कि इबो कमिटी दे पॉलिटिकल इलेक्शन सफाइबानि जाबा सिबाउमा नांगिया राजराव इबो गावसिसि निसी नायबा हानिं नुफ्ला थारदु जिंग नादी जाबा निबो कमिटी के खामानांबा जिंग खाजा हिखाया जिंग गोया खा दुहादे स्टार्ट से जिंग खाबा दुहानाय जिंग 2018 फां जिंग स्पालांदु जे जिंग पॉलिटिकली बो जिंग सिखा जिनी कांग्रेस के रेफां बो जिंग सिखा जिंग 2018 ननिं जिंग सिखा कि जिनी इबुदि महासवा पंचायत राज जामाखा सि जिंग सिखा बो जिनी ग्राव के राजराव बोलनिया दिनि जाहिनिं थावखा दुहाबो राजराव लनिया याबा दंखो दुहाबो इबु पंचायत राज के लादादा हेम चिनिं ग्राव बांगलाइदु सरबत सिदु जाखा सरबत सिदु जाया सिखाबो नाय दिनि जिंग इबु कमिटी खाबानि साफा एरा मुचिबो जिंग गिबिन ग्राव गिरे इबु इशु के लादादा से जिंग दिनि आंबो कांग्रेस निसे आंबो गवा फाइबा से बीजेपी बो गवाबा से रहा आम आदमी बो गवाबा से आम आदमी पार्टी बो गवाबा से टीएमसी सराव बो एरा गवा फाइबा से गिबिन एनजेरो बो एरा गवाबा से जिंग जांग ओदेबानि निसिलनिया जामान नांगिया राजराव गिबि निसिनाय जिनि ग्राव जांनिया नादिनि स्काला जिंग बेदे हे लास्ट काउंसिल इलेक्शन जाबाहा निसिख्रेबो मिथिनायखा नॉमिनेशन फाइल खालायबाहा जिंग मालावेराबो मिथिखा राजरावबो मिथिखा खनाखा
skang hala last election na jing do bedi jaba uli jaba ni giri nomination file klaiba abo block wise se jaba buning panchayat jaba jaka panchayat ni dara ha jing nomination file claim manangba ile ba jadi hamshining bangkha ore duha nolai ha duha bo mashi program slam phalangdu block wise nolai wise ha bubo mashi panchayat ni dara se skang hajaba giri butu duha jaba jini ibu 6 sidil under ha jathoya seba jinis ke jing jazofia adu halai ning ja kalangkha skela jini power la jamdo jamase de skang habot sba jini ibu officer mashi appointment jaba guwahati nisang bubu appointment by jipang jaba ning giri ko do first time jaba bo buning mashi jini council ni power jamdo base dini ma muli jing appointment remat skabo basa bushu post even ni pion lp teacher butuge bujing dohari lafia ka de skela ibu tubo jini mashi council ni power jampai base ili ning krek jampalangkha skela jing bede jama jini tribals right jini lands right butu jampalangma de sila jini nolai sarau bede dangma jima hali pol council ke sning jing bau khala jaya se jini dang thai ji thai jini gibin dong sadaning jinhane tribal raw ne khalda da sombidan skang phang rapirika 1952 haning rap dada kalangkha kening jing dini so chi awai ba jing oraning jing enjoy clay dong baduha skang ni khrawra uli kalang bandara jang skala butu ke krekre jing sajam phakat skala jini dima saroshin niya tribal raw jing hagra hadong ero jero bedek lay jama buke jing baule menang dura jero odeban ni jing grau galot sma me jing ya ne shikrbu mitsladu jaya ko sebang telon manang ya jaba de asle skap jaka 100% jaka krip jadi officially laishi asa baigo notification baigo bubra nabo nishinunang skang abot sika website babor dong nishinai hap khache nishikar tharna triburing ero grigero se dinahna bazar bangbashi gari gaba shibo asam meldol habo doade panchayat ja khaika sinole sorobut tunang lebase bugarau gi besara jiro odeba ni mushi bawmanangya jingde jini rights jini council ni power bukese jingde bathamanang joba jini panchayat ras jing eraha jarifia ibu ja palang ja duse skere jing ning duku jalai mase orade party partan mus graunia ibu jo di ibu ja solang du skela jing do mathaulai at skede ning duku jamase ang ning duku jalamase odeba ni jini ibu committee ke ni shi haushi ke mushi shijiya ye jini ibu committee krebo juru phai jing bedekle ibu jini power ke jing deng pin mas kang halai ning mathau pin ma jini panchayat ja gi ja ya bakebo jing hai pin ma nekle hi jing butu shang gabalai dada jing gabalai ya khade ja ya kha odeba ni jing welcome trip kebo aspa hosom ni zalating asba zalating jingjang ibu jini ibu committee rajiro ke gaba phai juru dada jing butu shang gabalai dada ibu panchayat ras ya bake do system ja phala bake jing jathoya se bake jing haipin ma ne gabalai nang sihi jini committee ke den sang ang khan chuladu juthai डिस्ट्रिक्ट का जितना प्रेसिडेंस है यहाँ सब चलो आओ निकलो चलो हम लोग अपना सेफ जो है 6 शेड्यूल राइट्स को हम लोग बचाता है इसके लिए सब कोई को हम लोग हम लोग का कमेटी का माध्यम से अब सबको हम लोग विनती करता है चलो आओ निकलो हम लोग चलो एक साथ अपना राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बस इतने से बात कोई हम लोग का इसमें पॉइंट से लेके कोई इंडिविजुअल क्लैरिफिकेशन देना है तो बस सीधी दे दो कोई इंडिविजुअल अटैक ना इंडिविजुअल कोई बेसिस में नहीं जैसे कि दनियाल जी या मैं हम लोग दीपाली जी इसका नाम से नहीं हम लोग का बैनर का या नाम से क्लैरिफिकेशन दे दो जो भी देना है या में दो लेकिन हम लोग इतना से मतलब है यहाँ जैसे बोला हम लोग कोई यहाँ में लाभ नहीं है कोई पैसा मिलता नहीं हम लोग कोई यहाँ में स्कीम नहीं है लेकिन इतने से बात है आने वाला फ्यूचर के लिए सोच के हम लोग सोचा है कल आने वाला बच्चा रोना है इसको रोने का बदले में नहीं रोने का कोई दवाई तो ढूंढ लो बस इसका ढूंढने के लिए हम लोग यहाँ निकला है बस अपना 6 शेड्यूल जो राइट्स दिया है हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन से चलो हम इसको बचाता है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दैट्स ऑल इतना से हम लोग का मतलब एक ही हम लोग का मकसद है थैंक यू तो आज यहाँ में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाया है हम लोग का कन्वेनर डेनियल लंकासा जी वो अच्छा से बताया और हम लोग का दीपाली हपीला जी वो भी अच्छा से बताया नोटे जी भी बताया और हम एक दो बात बताने मांगता है तो हम लोग का अभी देखिए पंचायती राज तो यहाँ में पंचायती एक्ट बोल के पूरा लागू वो एक्ट बोल के लागू नहीं है वो पंचायती राज सिस्टम का अच्छा से चलती है वो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है उसको मतलब क्या मतलब डायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पूरा हो रहा है तो इसलिए अभी पंचायत अभी
पंचायत राज हुआ बोल के वो प्रूफ देगा, वो तो दिखाने को क्या जरूरत है, वो तो बहुत ये है, एविडेंस बहुत है। अभी जैसे आगे में भी बोला, और जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट, उसमें भी वेबसाइट में भी देखने मिलता। उसमें अभी देखो ब्लॉक में देखो और कॉन्स्टिट्यूंसी देखने से उस तरह हाटीकली एग्जाम्पल, हाटीकली पंचायत, माहौर पंचायत, ये सब होते ही। तो एक तो बात है, एक तो पूछने मांगता, अगर ये चीज़ थोड़ा थोड़ा करके ये चीज़ हम लोग कोई नहीं देखा जो अभी काउंसिल का तरफ से उसको चेंज कर रिव्यू करने के लिए आज तक ईसी बोलो आपका गवर्नर को डायरेक्ट लेटर तो नहीं देखता है, मतलब नहीं भेजता है। तो आज तक अभी हम लोग देखा ही नहीं। जैसे एस इट इज जो गवर्नमेंट से जो कागज़ आता है डायरेक्टली ऑफिस में आता है, वही सब चलता है। अभी तो हम लोग तो जो अभी हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का जो सीएम का पावर, ईएम का पावर, वही सब बचाने के लिए तो हम लोग 6 शेड्यूल निकला ना, प्रोटेक्शन कमेटी। अगर ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी तो गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मीन्स काउंसिल से अपना खुद बनाई के जो चलने से, हम लोग को 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी बनाने की जरूरत नहीं था। एक्चुअली तो वो लोग बनाई के प्रोटेक्शन देना है, ये दैट इज उन लोग का ड्यूटी है। लेकिन वो लोग नहीं बनाया बोल के हम लोग खुद बनाया है। हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन जो आगे में भी बोला और हम बार बार बोलने मांगता है, ये इसमें हम लोग सब पार्टी से भी अभी भी देखिए, जहाँ में भी रूलिंग का पार्टी हो, बा अपोजिशन हो, बा एनजीओ हो, वो वहाँ में पार्टिसिपेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी एनी टाइम जहाँ में बोलने से भी, और उसमें अनईजी भी होना नहीं, क्योंकि ये पार्टी दूसरा प्लेटफॉर्म में अलग अलग में बोल नहीं सकता, वो हम अलग से निकलेगा, वो अलग से पार्टी में जो लेकिन ये 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी हम लोग जितना तक सका ये मतलब होली करके हम लोग रखने की कोशिश करता है। तो इसीलिए जो हम लोग का ये अभी इलेक्शन हुआ बोल के नहीं, जस्ट इलेक्शन आगे, इलेक्शन ख़त्म होने से भी ये कंटिन्यू होगा, होते रहेगा। और चलारा जेराव आं थासिगोन दिमासन थिखानांजावबा जे इबो खम जिनि इबो 6 शेड्यूल नि प्रोटेक्शन कमिटिया बुआ इबो पंचायती राज एक्ट पूरा सुलिलांबावदे निदुएथे पंचायती राज सिस्टेम बु सिस्टेम से सुलिफालांबाथि ओराहा माने बावसि माने पूरा पंचायती राज सुलिबा सिलाखाब जादु देतला गवर्नमेंट ला डायरेक्टली क्रेप जादिला दुला खलाय हायाथि किसे एक स्टॉप बखलाय फलाया काउंसिल फाइ फलांदु दि हमजा जे वेबसाइट आबो निसिनु दो चालाय रबो ना डिपार्टमेंट सुला मिचारो बांग क्रेप ओबदे माने दिं दो स्मॉल मानांदो दिं दो रमले माने इके बेदिकली दा स्टॉप लाइमा ओदेबान गिबिं प्लेटफॉर्म माला सियाबला सिला बाख्रि लो राइट दं सेबो जों प्लाइदो सिबिखले जों गासार फाइ दंमा वन प्लाइदो क्रेपो इबो वाला कमिटी जुर लाइना स्टेला आसे जातो कोई लुकुन गलत फिर मिसगाइड भी करता है कि 6 शेड्यूल प्रोटेक्शन निकला ये मतलब ट्राइबल नॉन ट्राइबल इशू निकालने के लिए। ये वो बात नहीं है। जितना नॉन ट्राइबल लोग है यहाँ में हम वो लोग को अपील करता है कि देखो 6 शेड्यूल का प्रोटेक्शन जो देता है ना, वो जितना यहाँ में आगे से बैठने वाला लोग है, यहाँ का इंडिजीनियस है, वो लोग को भी देता है। 6 शेड्यूल के वजह से यहाँ में नॉन ट्राइबल जो भी है, देखो नॉन ट्राइबल ये कैटेगरी तो हम लोग नहीं बनाया ना, ये तो संविधान में गवर्नमेंट से बनाया, अलग अलग गवर्नमेंट से बनाया। लेकिन आप नॉन ट्राइबल जैसे कि कैटेगरी में बंगाली लोग भी गिरता है, गोरखाली लोग भी गिरता है और बहुत लोग गिरता है। आज के दिन में 6 शेड्यूल हम लोग का ये यहाँ का जो 6 शेड्यूल है, यहाँ का जो काउंसिल है, वहाँ में एक बंगाली एक गोरखाली लोग भी तो नॉमिनेटेड ईएम होके कितना सालों से वो लोग भी अच्छा डेवलपमेंट मिल रहा है, वो बहुत सारा जगह में नहीं मिलता है। आज के दिन में आप समझिए डिमा हासाव डिस्ट्रिक्ट में अगर 6 शेड्यूल एरिया और ऑटोनोमस काउंसिल नहीं होता रहा, यहाँ में गोरखाली का पॉपुलेशन कितना ही है, यहाँ में बंगाली का पॉपुलेशन कितना ही है। इससे सपोज आपको क्या कभी एमएलए जीतने सकता रहा, आप लोग को कभी एमपी मिलता रहा, कुछ भी एक इलेक्शन जीत सकता रहा, नहीं जीत सकता रहा। लेकिन एक छोटा सा जगह में भी काउंसिल है बोल के, 6 शेड्यूल है बोल के आप लोगों में पावर एंजॉय करता है। लेकिन आने वाला दिन में अगर इन्फिल्ट्रेशन दूसरा जगह से होगा तो वो हम लोग सबके लिए डेंजर है, आप लोग के लिए भी डेंजर है, हम लोग के लिए भी, ट्राइबल नॉन ट्राइबल सबके लिए डेंजर है ये चीज़। आज का दिन में कार्बी आंगलोंग में देखो, जब एविक्शन का बात निकला, कार्बी आंगलोंग को कितना नॉन ट्राइबल लोग भी सपोर्ट में है, क्योंकि जो पहले से नॉन ट्राइबल लोग है वो लोग अपना फैमिली के बारे में सोचता है, अपना बच्चा लोग के बारे में सोचता है, कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है, वो लोग सोचता है कि बात अपना जनरेशन के लिए भी तो हम थोड़ा बचा के जाना है। लेकिन बाहर से इन्फिल्ट्रेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा तो खुद अपना बच्चा लोग को क्या होगा बोल के,
उसके लिए ये प्रोटेक्शन हम लोग को सिक्स शेड्यूल ही देता है, बाकी कुछ चीज़ से हम लोग को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए हम आज के दिन में अपील करता है, जितना नॉन ट्राइबल लोग भी है, आप लोग भी ये बात समझिए और हम लोग का साथ दीजिए। हम लोग का मतलब ये कमेटी में आप मेंबर्स होना जरूरी नहीं है, लेकिन सिक्स शेड्यूल का बात निकलने से ही ये नॉन ट्राइबल है, हम तो उसमें भाग नहीं लेगा, ये बहुत गलत फहमी है। आप लोगों को सब ये इसको समझना है, नहीं तो आप लोग भी सफ़र करेगा, नॉन ट्राइबल भी सफ़र करेगा, ये सिर्फ ट्राइबल लोग सफ़र करेगा ऐसा बात नहीं है। तो आज के दिन में आप लोग समझिए, यहाँ में डिमासा लोग मेजोरिटी है, डिमासा माए बाप है बोलने से, तो बिग ब्रदर बोल सकता है और बिग सिस्टर व्हाटएवर। तो कल जो चीज़ डिमासा लोग को इफेक्ट करेगा वो सबको इफेक्ट करेगा, वो मार को भी इफेक्ट करेगा, वो जेमी को भी इफेक्ट करेगा, वो बेंगोली को भी इफेक्ट करेगा, वो सबको इफेक्ट करेगा। करने को तो ये सबको इफेक्ट करेगा, लेकिन हमेशा हम लोगों ने ये ट्राइबल नॉन ट्राइबल सोचता है जब भी हम लोग सिक्स शेड्यूल का बात करता है। इसलिए आप लोग को भी हम बोलता है, अपील करता है कि आप लोगों ने ये बात समझो। कोई लोग मिसगाइड करने का कोशिश करता है, लेकिन उसमें आप लोग को ये मत जाइए, आप फैक्ट्स देखिए। आप लोग फैक्ट देखने को मिलता है कि आप लोग को ले सिक्स शेड्यूल से कितना प्रोटेक्शन मिला है आज का दिन में। यहाँ में जितना बेंगोली लोग है, जितना गोरखाली लोग है, सिक्स शेड्यूल का तरफ से आप लोग ने भी कुछ एंजॉय किया है ना नहीं, वो आप लोग भी देखिए। कल का दिन में ये उठेगा, इसका डाइल्यूट हो जाएगा तो हम आप सब सेम हो जाएगा, ट्राइबल नॉन ट्राइबल सब हम लोग को सेम हो जाएगा, हम लोग को कुछ और प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा हम लोग को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। इतना बोल के आज के लिए आप लोग को हम थैंक करता है जितना लोग मीडिया लोग आया, और वही हम बोलना चाहता है कि हम लोग का अवेयरनेस प्रोग्राम आने वाले दिन में चलते रहेगा। और हम लोग नहीं बोलता है कि हम लोग ही है करने वाला अवेयरनेस, नहीं, ये छोटा मोटा कमेटी है। कल अगर काउंसिल लीड लेगा इसमें तो हम लोग तो और भी अच्छा है, हम लोग तो चुपचाप अपना अपना घर में बैठ जाएगा। काउंसिल के पास में तो रिसोर्सेस है, पैसा है, सब कुछ है। कल अगर कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन लोग लीड लेगा तो और भी अच्छा बात है। कोई जो अच्छा कर सकता है करो, कोई कल दिल्ली जाके कोई कर सकेगा, हम लोग भी करना चाहता है। कल हम लोग को उतना अगर रिसोर्सेस मिलेगा, फंडिंग मिलेगा कि ट्रेन से जाने के लिए कुछ, तो हम लोग भी जाने को शुरू करेगा। अगर कोई हम लोग से पहले पहुंच सकता है, इंडिविजुअल बोलो, ग्रुप में बोलो, अच्छा बात है, करो, हम लोग को कुछ इसमें नहीं। लेकिन अपना घर में मत बैठो, घर में खाली बैठ के मतलब खाली रुकते मत रहो, नहीं तो बाद में जब जिस दिन हम लोग रोएगा तो उस टाइम में कोई हम लोग को आंसू पोंछने के लिए नहीं आएगा। ये हम बोलना चाहता है। थैंक यू।